से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बच्चों, आज हमने पढ़ना है निम्नलिखित शब्दों में कु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जो ये शब्द नीचे लिखे हुए हैं इनसे पहले कु का उपसर्ग लगाना है। तो उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग क्या होता है कि जो शब्द लिखे हुए होते हैं उन शब्द से पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं, लेकिन उनके जुड़ने से क्या है कि शब्दों का जो अर्थ होता है वो बदल जाता है। उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो, पहला वाला शब्द है हमारा लक्षण। लक्षण क्या होता है? ढंग। लक्षण क्या होता है? ढंग। लेकिन लक्षण से पहले हमने कु का उपसर्ग लगाया। अगर लक्षण से पहले हमने कु का उपसर्ग लगाया तो बन जाता है कुलक्षण, अर्थात बुरा ढंग। ठीक है। तो देखो, खा पाठ हमारा दूसरा है कर्म। कर्म का अर्थ क्या होता है? काम करना। और अगर कर्म से पहले हम कु उपसर्ग लगाते हैं तो क्या ये शब्द क्या बन जाता है? कुकर्म। कुकर्म क्या होता है? बुरा काम। ठीक है। देखो, ग पार्ट है हमारा रूप। रूप क्या होता है? रूप क्या होता है कि अच्छा दिखना। ठीक है, अच्छा रूप। तो अगर रूप से पहले हम कु का उपसर्ग लगा लेते हैं तो शब्द क्या बनता है? कुरूप। कुरूप का अर्थ क्या होता है? गंदा दिखने वाला। ठीक है, आगे ही समझ आपको। देखो, घ पाठ है हमारा पित्त। पित्त को हमने क्या करना है? कु उपसर्ग जोड़ना है उससे पहले। तो कु उपसर्ग जोड़ने से क्या बन जाता है? ये कुपित। कुपित का अर्थ क्या होता है? गुस्सा करने वाला। तो बच्चों, आपको समझ तो आ गई होगी कि उपसर्ग, अगर हम कोई भी उपसर्ग जोड़ते हैं किसी भी शब्द से पहले तो उसका अर्थ जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, वो दूसरा शब्द बन जाता है जिस शब्द का अर्थ भी दूसरा ही होता है। ठीक है। तो इससे नीचे अब हम पढ़ेंगे। देखो, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अर्थात कि जो नीचे दिए हुए वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनके हमने पर्यायवाची लिखने हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची होता क्या है? पर्यायवाची होता है कि जैसे देखो, यहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा का अर्थ होता है चांद। तो हमने दूसरे दो और शब्द लिखने हैं पर्यायवाची जिनका अर्थ भी चांदी हो। मतलब वो शब्द पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ सेम होता है, जिनका अर्थ यानी मतलब एक जैसा होता है। जैसे देखो, पहला वाला है यहाँ पे चंद्रमा। तो चंद्रमा का अर्थ क्या होता है? चांद। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंदु। तो इंदु का अर्थ भी होता है चांद। और आगे देखो शशि, और शशि का अर्थ भी होता है चांद। तो हो गए ना ये, मतलब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द इंदु और शशि, क्योंकि इनका भी अर्थ चांद ही होता है। देखो दूसरा वाला पुत्र। पुत्र होता है बेटा। पुत्र क्या होता है? बेटा। और पुत्र के हमने दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो एक तो लिख लेते हैं हम बेटा, और दूसरा सुत। सुत का भी मतलब होता है पुत्र यानी के बेटा। देखो तीसरा वाला घर। घर का तो आप सबको पता ही है। और इसके पर्यायवाची शब्द हम लिख सकते हैं भवन। भवन का अर्थ भी होता है घर। और सदन। सदन का अर्थ भी होता है घर। देखो लास्ट का है दिन। दिन का तो आप सबको पता है। दिन का एक और पर्यायवाची शब्द है दिवस। दिवस का अर्थ भी होता है दिन। और याम। याम का अर्थ भी होता है दिन। तो बच्चों, आपको ये होमवर्क भी करना है और अच्छे से याद भी करना है।